हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सी ए कल्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी ऑन सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसके रिगार्डिंग कल डिपार्टमेंट ने यानी कि 17 दिसंबर को डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स क्लैरिफाई किए थे। तो मैंने वही सर्कुलर ओपन किया हुआ है। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू आईटीसी एंड इनवॉइसिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, would e-commerce operator be liable to reverse proportional ITC on his input goods and service? लोगों ने पूछा डिपार्टमेंट से कि क्या हम मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो अपना ITC रिवर्स करेगा उन इनपुट्स पे जो कि नॉट एडमिसिबल ऑन रेस्टोरेंट सर्विस। तो डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया, ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड देयर ऑन सर्विसेज एज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एंड एन इंटरमीडियरी for which it would acquire input service on which e-commerce operator avail ITC। डिपार्टमेंट ने बोला ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो होते हैं वो खुद की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कुछ जिनके ऊपर वो इनपुट लेते हैं और उन इनपुट्स पे जो वो जीएसटी पे करते हैं उनका अकॉर्डिंगली आईटीसी क्लेम करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर की अगर हम बात करें, हमारा टॉपिक रेस्टोरेंट सर्विस पे है तो हम बात करते हैं स्विगी की। तो स्विगी जो है, स्विगी एक ऐप है, वो ऐप हमें गूगल प्ले स्टोर पे मिलती है। तो गूगल प्ले स्टोर पे जो वो ऐप होती है वो ऐप बनाने का और या फिर उनको एनुअल फीस पे करनी पड़ती है सो दैट उनकी वो जो सब्सक्रिप्शन है गूगल प्ले स्टोर पे वो रिन्यू होती रहे। तो वो जो अमाउंट पे करते हैं अकॉर्डिंगली वो गूगल से सर्विस ले रहे हैं। तो गूगल से सर्विस लेते हैं तो वो उनका इनपुट सर्विस होती है। तो इनपुट सर्विस पे अकॉर्डिंगली वो अपना जीएसटी पे करते हैं जिसका वो आईटीसी क्लेम करते हैं। सो ये हो गए उनके एग्जाम्पल कि उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर की इनपुट सर्विस और उस पर आईटीसी क्या होगा, ये है वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट ने बोला द ई कॉमर्स ऑपरेटर चार्ज करता है कमीशन। डेफिनेटली अगर हम स्विगी से या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसमें उनकी हमारी आइटम्स की अमाउंट के साथ उनकी कमीशन भी होती है जो कि उनकी एक अपनी खुद की सर्विस होती है। ठीक है, तो एक हो गया उनका आईटीसी, दूसरी होगी उनकी खुद की सर्विस। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बोला है the e-commerce charge commission etc for the services it provides. Okay, the ITC is utilized by the e-commerce for the payment of the GST on service provided by the e-commerce on its own account। डिपार्टमेंट ने कहा कि जो ITC होगा वो ई कॉमर्स वाले यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे पेमेंट करने के लिए आउटवर्ड सप्लाई कौन सी वाली, जो कि ई कॉमर्स प्रोवाइड करता है ऑन इट्स ओन अकाउंट, यानी कि जिन पे वो कमीशन चार्ज करता है उन सर्विस पे जो उनका आउटवर्ड सप्लाई बनेगी उसके रिगार्डिंग अपना उसको पे करने के लिए आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं, हम मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो डिपार्टमेंट आगे बोलता है द सिचुएशन इन दिस रिगार्ड रिमेन अनचेंज इवन आफ्टर ई कॉमर्स इज मेड अवेलेबल टू पे टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस। डिपार्टमेंट कहता है कि ये सिचुएशन इवन रेस्टोरेंट सर्विस के आने के बाद भी ये सिचुएशन सेम की सेम रहेगी। कौन सी सिचुएशन ये कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो जो कमीशन और फीस चार्ज करता है जिनके ऊपर वो जीएसटी पे करेंगे और जीएसटी पर पे करने के लिए वो अपना आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हैं, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा इवन आफ्टर द एंट्री ऑफ टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट आगे बोलता है द ई कॉमर्स वुड बी एलिजिबल टू आईटीसी एज बिफोर। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि ई कॉमर्स वुड बी एलिजिबल टू आईटीसी एज बिफोर। बिफोर मतलब रेस्टोरेंट सर्विस के आने से पहले। ठीक है, अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट द ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल नॉट बी required to reverse ITC on account of restaurant service on which it pays GST in terms of section 95 of the act। डिपार्टमेंट कहता है, डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि उनको आईटीसी रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जिनके उन रेस्टोरेंट सर्विस पे ऑन विच इट पेज जीएसटी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 95 ऑफ द एक्ट। ओके, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट ऑन द रेस्टोरेंट सर्विस द ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल पे द एंटायर जीएसटी लाइबिलिटी इन कैश। डिपार्टमेंट ने यहाँ पे मेंशन किया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो हैं वो जीएसटी लाइबिलिटी जो होगी उनकी रेस्टोरेंट सर्विस पे वो सारी की सारी लाइबिलिटी अपनी कैश में पे करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में वो आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते। ई कॉमर्स ऑपरेटर आईटीसी यूटिलाइज करेंगे किस रिस्पेक्ट में, जिस रिस्पेक्ट में वो उनकी खुद की सर्विस होती है, यानी कि जिन पे वो कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं उनको पे करने के लिए आईटीसी यूज कर सकते हैं। बट इट मे बी नोटेड दैट ऑन रेस्टोरेंट सर्विस द ई कॉमर्स शैल पे द एंटायर जीएसटी लाइबिलिटी इन कैश।
No ITC could be utilized for the payment of GST on restaurant service supplied through e-commerce operator. Okay. Next point. फिर लोगों ने पूछा, कैन ई कॉमर्स ऑपरेटर यूटिलाइज इट्स ITC टू पे टैक्स विद रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट सर्विस? वही सेम क्वेश्चन डिपार्टमेंट ने कहा नहीं. द लायबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर एज पर सेक्शन 9(5) शैल बी डिस्चार्ज इन कैश. डिस्चार्ज इन कैश का मतलब कि ITC यूज नहीं हो सकता वो लायबिलिटी पे करने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ITC वो यूज ही नहीं कर सकते. ITC वो यूज करेंगे, बट किस टाइप की लायबिलिटी पे करने के लिए? जो उनकी खुद की सर्विस होती है. GST on service provided by e-commerce operator on its own account. Okay. Next point. Would supply of goods or service other than the restaurant service through the e-commerce operator be taxed at 5% without ITC? तो इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि जो आइटम्स मतलब जो ट्रांजैक्शंस या जो उन्होंने नोटिफाई की हुई हैं एंट्रीज सेक्शन 9(5) में, उन पर द ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो खुद टैक्स पे करेगा. हम रीड करते हैं. ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन GST ऑन द सर्विस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5). 9(5) में जो नोटिफाई है उन पे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर GST पे करेगा. बिसाइड्स द सर्विस एंड अदर सर्विसेज मेड इन ऑन अकाउंट. अपने अकाउंट के अलावा मतलब जो वो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म, वो वाली सर्विस के अलावा जो 9(5) में नोटिफाई है उन पे जो GST है ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करेगा. ठीक है. ऑन एनी सप्लाई डेट इज नॉट नोटिफाइड. 9(5) सेक्शन के अलावा की जो सप्लाई होंगी, जो कि सप्लायर जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करेगा, उसके ऊपर जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर GST तो पे नहीं करेगा, बट उस टाइम पे क्या अप्लाई हो जाएगा? TCS का प्रोविजन. दस द प्रेजेंट dispensation continues for the e-commerce operator on supplies other than the restaurant service. On such supplies other than the restaurant service made through the e-commerce operator, GST will continue to be billed, collected and deposited in the same manner as being done at present. E-commerce will deposit TCS on such supplies. इसका एग्जाम्पल है कि कोई भी पर्सन फ्लिपकार्ट के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट करता है. अगर मैंने कोई गारमेंट्स सप्लाई करने का, गारमेंट सेलिंग ऑफ गारमेंट का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया थ्रू फ्लिपकार्ट, तो उस केस में फ्लिपकार्ट जो है मैं डेफिनेटली मैं 9(5) के अंदर नोटिफाई नहीं हूँ. जो मैं अपना गुड्स सेल कर रहा हूँ मैं 9(5) में नोटिफाई नहीं हूँ, तो इस केस में मेरा जो GST होगा वो मैं खुद ही पे करूँगा. बट ई कॉमर्स ऑपरेटर प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ई कॉमर्स वाले यानी कि फ्लिपकार्ट जो है मेरा TCS कलेक्ट करेगा. ठीक है गाइस. और अगर मैं 9(5) में नोटिफाई हूँ, 9(5) में नोटिफाई मतलब रेस्टोरेंट सर्विस हो गई या कैब सर्विस हो गई, अर्बन क्लैब, हम हाउसकीपिंग की सर्विस कह सकते हैं, इसका एग्जांपल है अर्बन क्लैब, या फिर एकोमोडेशन सर्विस. तो उस केस में जो 9(5) में नोटिफाई है, उस केस में जो GST है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो पे करेगा, और उस केस में TCS अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा टैक्स जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर पे कर रहे हैं. नेक्स्ट. वुड रेस्टोरेंट सर्विस एंड द गुड्स और सर्विस अदर दैन द रेस्टोरेंट सर्विस. अगर लोगों ने पूछा कि अगर रेस्टोरेंट सर्विस या रेस्टोरेंट वाले जो रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट भी साथ में सेल करते हैं, तो उस केस में जो है वो इन्वॉइसिंग डिफरेंट होगी या फिर एक ही इन्वॉइस होगा. तो डिपार्टमेंट ने कहा, कंसीडरिंग दैट द लायबिलिटी टू पे GST ऑन द सप्लाईज अदर दैन द रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर and other compliances under the act, including an issue of invoice to the customer, continues to lie with the respective supplier. डिपार्टमेंट कहता है रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई दूसरी सर्विस है, तो उस केस में क्या होगा, यानी कि वो सर्विस जो कि 9(5) में नोटिफाई नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हम नॉर्मल बात करते हैं, इसमें मैंने ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया कि मैं अपना फ्लिपकार्ट के थ्रू कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो उस केस में इन्वॉइस तो मैं ही इशू करूँगा. इन्वॉइस टू द कस्टमर कंटिन्यूज टू द लाइज विद द रिस्पेक्टिव सप्लायर and e-commerce operator being liable to only collect TCS on such supplies. तो ये दो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हो गई. पहला रेस्टोरेंट सर्विस जिस पे सारी की सारी लाइबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की आती है और उसको सारा GST खुद ही पे करना है, और दूसरा जिसमें लाइबिलिटी सप्लायर की है यानी कि मेरी है, जो मैं फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, और उस केस में क्या होगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो मुझसे सिर्फ TCS कलेक्ट करेगा, GST मुझे ही पे करना है. तो इन पे दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं, डिफरेंट प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं. तो डिपार्टमेंट ने कहा, इट इज़ एडवाइजेबल दैट द ई कॉमर्स ऑपरेटर रेजेस सेपरेट बिल ऑन रेस्टोरेंट सर्विस इन सच केस वेयर द ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड अदर सप्लाईज टू द कस्टमर अंडर द सेम ऑर्डर. यहाँ पे सेम ऑर्डर बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सेम ऑर्डर होगा तभी ये वाला पॉइंट आएगा. अगर ऑर्डर ही सेपरेट है तो डेफिनेटली सेपरेट इन्वॉइसिंग ही होगी उस केस में भी. लास्ट पॉइंट ये था,
हमारे इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि हु विल इशू द इनवॉइस इन रिस्पेक्ट टू द रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि अगर रेस्टोरेंट सर्विस हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में इनवॉइस कौन इशू करेगा। तो इसका बहुत लॉजिकल सा आंसर डिपार्टमेंट ने दिया। डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई जो जीएसटी पे करेगा इनवॉइस भी वही इशू करेगा, यानी कि द इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 95 विल बी इशूड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर इटसेल्फ। ओके, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है। छोटा सा पॉइंट ये है कि ये सब प्रोविजंस जो है ये एप्लीकेबल कब से होंगे। तो इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ने बोला कि एज रेस्टोरेंट सर्विस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 ऑफ द CGST एक्ट 2017 द ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल टू पे GST ऑन द रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। यानी कि ये जो प्रोविजंस हैं यहाँ फिर ये जो सर्कुलर जिसको क्लैरिफिकेशन इशू करी डिपार्टमेंट ने, ये सब एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2022 से, यानी कि न्यू ईयर के फर्स्ट डे से ये वाले प्रोविजंस जो हैं एप्लीकेबल हो जाएंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर पे। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।